हेलो बच्चों। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिमेट्रिक सर्किट्स। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सिमेट्रिक सर्किट्स। अगर आपके पास कुछ सिमेट्रिक सर्किट्स हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए। बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या है, कितने टाइप की सिमेट्रिसिटी होती है, और फिर हम देखेंगे कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाए जिसमें सिमेट्रिकली रजिस्टर्स अरेंज होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको समझाते हैं कि अगर एक सर्किट सिमेट्रिक है तो उसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो पॉइंट आप दिमाग में बिठा लो, जो सिमेट्रिसिटी होती है बच्चों वो रेजिस्टेंस के अरेंजमेंट की वजह से होती है। अगर इक्वल वैल्यू के रजिस्टर सारे में लगे हुए हों तब वहां पर हम सिमेट्रिसिटी को देखते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक सर्किट आपके सामने लेता हूं, लेट्स से इस तरीके का एक सर्किट मैंने आपके सामने लिया, लाइक दिस। बहुत ही सिंपल सर्किट मैंने आपके सामने ले लिया है। सर्किट थ्योरी आपको आती ही है। लेट्स से इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिए और सारे रजिस्टर लेट्स से मैं 2 ओम के ले लेता हूं इस तरीके से। और मान के चलिए मैंने यहां पर एक 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी। क्लियर है बच्चों? मैंने यहां पर एक 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। नाउ अगर आप देखोगे, सबसे पहले हम पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर इसको मैंने 0 वोल्ट बोल दिया तो ये कितना चला जाएगा बच्चों? 12 वोल्ट। तो ये सारी लाइन 0 पोटेंशियल की हो गई बच्चों, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल 0 और ये सारी लाइन 12 पोटेंशियल की हो गई। क्लियर है एकदम? नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल करंट कितना होगा सर्किट का, तो वो बहुत ही सिंपल है बच्चों। 2 और 2 4 सीरीज में लग रहे हैं, 2 और 2 4 सीरीज में लग रहे हैं, और 4 और 4 पैरेलल में लग रहे हैं 2 ओम। तो करंट कितना निकलेगा बच्चों? V इक्वल्स टू IRC। यहाँ से 6 एम्पेयर करंट निकल जाएगा। अब क्योंकि सिमेट्रिसिटी है तो बराबर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 3 एम्पेयर और यहाँ पर 3 एम्पेयर, इस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ से 6 एम्पेयर का करंट वापस लौट जाएगा। क्लियर है? अब बच्चों अगर मान लो मैं यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप निकालूं तो कितना आएगा बच्चों? 3 × 2 6 वोल्ट का। मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है? 6 वोल्ट। और अगर यहाँ पर पोटेंशियल 12 वोल्ट है तो कॉमन सेंस है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? 6 वोल्ट। इन द सेम मैनर यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? 6 वोल्ट। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों तो कुछ पॉइंट्स इसके ऐसे हैं जो कि सेम पोटेंशियल पर हैं, और ये किस वजह से हुआ है बच्चों? सिमेट्रिसिटी की वजह से। ये किस वजह से हुआ है? सिमेट्रिसिटी की वजह से। और इन्हीं पॉइंट्स को बोलते हैं बच्चों इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। इन्हीं पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम? इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ। तो यहां पर बच्चों ए और बी, सी और डी, ई और एफ कैसे पॉइंट हो गए बच्चों? इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। दैट मींस जिस दो पॉइंट के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मान लो इन दो के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है क्योंकि इन्हीं के अक्रॉस मैंने बैटरी कनेक्ट कर रखी है। इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस अगर मुझे इक्वल रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों तो दो तरीके की सिमेट्री होती है बच्चों। पैरेलल सिमेट्री, कौन सी बताई मैंने? पैरेलल सिमेट्री, जिसे फोल्डिंग सिमेट्री भी बोलते हैं, और परपेंडिकुलर सिमेट्री जिसे मिरर सिमेट्री भी बोलते हैं। इसको जरा समझो। इसको बिल्कुल मैंने आपको पूरा सॉल्व करके सर्किट दिखाया है। पैरेलल सिमेट्री में क्या है बच्चों? मान लो इन दो पॉइंट के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो जिस लाइन के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसके पैरेलल एक लाइन खींचो इस तरीके से, इमेजिनरी लाइन, या फिर एक मिरर लगा दो और देखो क्या इस लाइन के उस पार और इस पार सर्किट सिमेट्रिक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इसकी मिरर इमेज है। बात समझ में आ रही? तो इस लाइन से इक्वी डिस्टेंस पर पड़ने वाले सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। बिल्कुल देख लो बच्चों, ए बी का पोटेंशियल सेम, सी डी का पोटेंशियल सेम, ई एफ का पोटेंशियल सेम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? दैट मीन्स इन सारे पॉइंट्स को मैं आपस में जोड़ भी सकता हूं। बिल्कुल ठीक बात है। जो भी इक्वी पोटेंशियल के पॉइंट्स हैं उनको आप जोड़ भी सकते हो और हटा भी सकते हो, फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं।
या फिर मान लो मैं यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से कोई करंट जाएगा ही नहीं। मतलब यहाँ पर रजिस्टर लगा हो या ना लगा हो कोई मतलब नहीं है, ये पॉइंट जुड़े हुए हो या ना जुड़े हुए हो कोई मतलब नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपके सामने यहाँ बोल रहा हूँ कि इक्विपोटेंशियल जो पॉइंट्स होते हैं वो जुड़े हुए हो या उनको हटा दो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस लाइन के अक्रॉस आप सिमेट्री देख रहे हैं उससे इक्वी डिस्टेंस पर पड़ने वाले पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है बच्चों वो क्या होता है? सेम। देखिए मैंने एक न्यूमेरिकल से आपको समझाया है ताकि आपको कनेक्टिविटी आए जो मैं बोल रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? और परपेंडिकुलर सिमेट्री क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर सिमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर सिमेट्री से सेकंडों में प्रॉब्लम सॉल्व होती है। लेकिन आपको दोनों सिमेट्री आनी चाहिए, आपको दोनों सिमेट्री आनी चाहिए। परपेंडिकुलर सिमेट्री क्या होती है बच्चों? जिस लाइन, ये जो लाइन है इसके अबाउट आपको पोटेंशियल निकालना है तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन डालो इमेजिनरी, उस लाइन पर पड़ने वाले सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। और बिल्कुल ठीक बात है, देखिए दिख भी रहा है। तो उस लाइन पर पड़ने वाले जितने भी रजिस्टर होंगे वो बेकार होंगे क्योंकि उन सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो इन दोनों तीनों बातों को, जितनी भी बातें हमने बोली, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम जो है अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सिमेट्रिसिटी का मतलब समझ में आ गया? क्या बताया मैंने आपको सिमेट्रिसिटी का? सबसे पहले सिमेट्रिसिटी किसकी वजह से होती है बच्चों? रजिस्टर्स की वजह से। क्लियर है एकदम? अब मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाया कि दो तरीके की सिमेट्री होती है बच्चों। पैरेलल सिमेट्री मतलब जिन दो पॉइंट के अबाउट, मान लो आपको इन दोनों पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने ऐसे लाइन देखी और मैंने देखा ये बिल्कुल एग्जैक्टली सिमेट्रिक है। क्लियर है? इसको बोलते हैं पैरेलल सिमेट्री। मतलब इसका पोटेंशियल सेम होगा, इसका पोटेंशियल सेम होगा। तो यू कैन फोल्ड देम, आप इनको फोल्ड भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही? मतलब आप B को A से ज्वाइन कर सकते हो, D को C से ज्वाइन कर सकते हो और O को E से ज्वाइन कर सकते हो। उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? उस केस में रजिस्टर्स ये इस तरीके से अरेंजमेंट बन जाएगा। सिंपल। बात समझ में आ रही है? आपने फोल्ड कर दिया तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 ओम, और अगेन 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 ओम। फिर ये दोनों सीरीज में है। बिल्कुल ठीक बात। क्लियर है? हो गए 2 ओम, और आना भी 2 ओम था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हम फोल्डिंग सिमेट्री भी बोल देते हैं, और जो परपेंडिकुलर सिमेट्री है उसको हम मिरर सिमेट्री भी बोल देते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, करंट ऑलवेज फॉलो सिमेट्रिसिटी। क्लियर है? क्योंकि अगर मान लो परपेंडिकुलर सिमेट्री में दिखाऊं, मान लो ये इसके परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन डाली तो ये एग्जैक्टली इसके सिमेट्रिक है। इसका क्या मतलब है? जितना करंट इसमें जाएगा, क्योंकि इसका सिमेट्रिक ये है, इसकी मिरर इमेज ये है, तो इसमें जितना करंट जाएगा उतना यहाँ से ऐसे निकलेगा, इसमें जितना जाएगा उतना यहाँ से ऐसे निकलेगा। मतलब कि अगर यहाँ पर कोई रजिस्टर होता भी तो उसका कोई यूज नहीं होता। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, आपको मालूम भी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या दोनों तीनों पॉइंट्स एकदम क्लियर हैं जो मैंने आपको बोले? क्लियरिटी है एकदम? इसको आप नोट करिए, इस सिमेट्री को। अब हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। We will discuss all those concept जो हमने डिस्कस किए, उनको हम प्रॉब्लम से समझते हैं। लेट्स हम इस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। ये एक सर्किट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 रजिस्टर लगाए हुए हैं। ऑल रजिस्टर्स आर ऑफ R ओम। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A B। अब अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, ये सिमेट्रिक तो है। देखो मैं दोनों सिमेट्री से इसको आपको बता दूंगा, लेकिन आपको फील करा दूंगा परपेंडिकुलर सिमेट्री जो है इसको सेकंडों में सॉल्व कर देगी। कैसे? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर पैरेलल सिमेट्री से करूं, यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं इमेजिनरी, तो ये एग्जैक्टली इसके पैरेलल है। दैट मीन्स इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। दैट मीन्स मैं इसको फोल्ड कर सकता हूँ, मतलब इसको उठा करके यहाँ ज्वाइन कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं इस पॉइंट को उठा करके यहाँ ज्वाइन करूंगा तो आप साफ साफ दिख रहे हैं, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। मतलब सर्किट सिंपल सा ये रह जाएगा, ये R/2 हो जाएगा, ये R/2 हो जाएगा, ये R और ये R ही रहेगा, और ये भी R/2 हो जाएगा। और उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज से। इन दोनों का रेशियो सेम है। दैट मीन्स ये बेकार हो जाएगा, फिर ये सीरीज, फिर ये पैरेलल। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और दूसरा, हम परपेंडिकुलर सिमेट्री एक झटके में होगा। इसके अबाउट निकालना है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे लाइन ड्रॉ करी,
इमेजिनरी, उस पर पड़ने वाले सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट सभी का पोटेंशियल सेम होगा। दैट मीन्स ये रजिस्टर लगे हों या ना लगे हों कोई यूज नहीं है। और उसके बाद तो आप देख रहे हो सर्किट बिल्कुल सिंपल सा हो गया, 2R 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 और उसके बाद तीनों पैरेलल। दैट मीन्स आंसर कितना आ गया, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, दैट मीन्स 3/2R। इन्वर्स करेंगे तो 2R/3 इज द आंसर। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो रहे हैं परपेंडिकुलर सिमेट्री से। नाउ यहाँ पर हम चलते हैं, ऐसा ही सारे रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो R ओम है। अब इसको हम देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर पैरेलल सिमेट्री नहीं लगेगी, इसलिए दोनों का जानना आपको बहुत जरूरी है। यहाँ पर पैरेलल तो कुछ है ही नहीं, देखो पैरेलल तो कुछ है ही नहीं। अब परपेंडिकुलर की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर एक मिरर लगा दूं तो बिल्कुल अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये और ये एग्जैक्टली सिमेट्रिक है। इसका सिमेट्रिक कौन सा है बच्चों, ये। इसका मिरर इमेज कौन सा है, ये। इसकी मिरर इमेज ये, इसकी मिरर इमेज ये और इसकी मिरर इमेज ये। अब बहुत ध्यान से समझना, अगर मान लो इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो एग्जैक्टली इसका करंट यहाँ पर जाएगा लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नाम भी दे देता हूँ, लेट्स से I1, तो ये I1 ही होगा। अगर मान लो यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है I2, तो इसका मिरर इमेज यहाँ पर है तो ये I2 करंट ऐसे निकल जाएगा। अगर इसमें करंट जा रहा है I3 तो एग्जैक्टली I3 करंट यहाँ पे निकल जाएगा। अगर इसमें करंट जा रहा है I4 तो ये ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा। इसको आप ऐसे समझें। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों तो इस जंक्शन का कोई यूज ही नहीं है। अगर इस जंक्शन का कोई यूज ही नहीं है तो इसको हटाओ थोड़ी देर के लिए, और हटाते ही सर्किट देखो कितना इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्किट का इस जंक्शन का कोई यूज ही नहीं था, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। इसका करंट यूं निकल रहा है, इसका करंट यूं निकल रहा है, इसका करंट यहाँ पे ऐसे आ रहा है और ये ऐसे जा रहा है। और जैसे ही मैंने जंक्शन हटाया देखिए सर्किट बहुत इजी बन गया। सीरीज, फिर ये इसके साथ पैरेलल, फिर सीरीज, ये सीरीज, फिर आपस में पैरेलल। मतलब कि सर्किट देखिए कितना इजीली रिड्यूस हो गया। इस तरीके से सर्किट जो है अब आपका रिड्यूस हो जाएगा लाइक दिस। इस तरीके से बहुत ही इजीली ये सर्किट बच्चों रिड्यूस हो गया, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो लाइक दिस। देखिए कितना इजीली, जैसे ही मैंने इस कनेक्शन को हटाया और उसके बाद ये सर्किट बहुत इजी हो गया। ये 2R, फिर ये इसके साथ पैरेलल, फिर सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर ये आपस में पैरेलल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? इनको आप नोट करें। और प्रॉब्लम के साथ हम डिस्कस करते हैं। चलिए और प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए इस तरीके की दो प्रॉब्लम है आपके पास। अब बच्चों मान लो ये वाली प्रॉब्लम हम लेते हैं, इसको आप पैरेलल सिमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं और परपेंडिकुलर सिमेट्री से भी। पैरेलल कैसे? इसके पैरेलल एक लाइन डाली तो हाँ ये और ये एग्जैक्टली सिमेट्रिक है। दैट मीन्स आप उठा करके इस नीचे वाले को ऊपर फोल्ड कर सकते हो। लेकिन इसमें जब आप पैरेलल सिमेट्री लगाओगे तो ये प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं होगा, फिर परपेंडिकुलर लगानी पड़ेगी। तो क्यों बार बार हम दो सिमेट्री लगाएं, तो हम एक साथ डायरेक्ट परपेंडिकुलर सिमेट्री लगाते हैं। वो कैसे? मान लीजिए इस लाइन के परपेंडिकुलर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से लाइक दिस। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये वाला सेगमेंट एग्जैक्टली इसके सिमेट्रिक है। ये वाला सेगमेंट क्या है? ये इमेजिनरी लाइन है। ये वाला सेगमेंट क्या है? एग्जैक्टली इसके सिमेट्रिक। ये इसके सिमेट्रिक है, ये इसके सिमेट्रिक, या फिर मिरर इमेज। ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज, ये इसकी और ये इसकी मिरर इमेज। दैट मीन्स इसका करंट ऐसे जाएगा यहाँ, इसका करंट ऐसे यहाँ जाएगा, इसका करंट ऐसे यहाँ जाएगा, इसका करंट ऐसे यहाँ जाएगा। सेम केस नीचे होगा, इसका करंट ऐसे यहाँ जाएगा, इसका करंट ऐसे यहाँ जाएगा और इसका करंट ऐसे यहाँ जाएगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इस जंक्शन का कोई यूज नहीं है। अब इस जंक्शन को हम ओपन करेंगे। अब देखिए दो तरीके हैं जंक्शन को ओपन करने के। क्या मैं ऐसे ओपन कर दूं? नहीं, इसका करंट ऐसे जा रहा है। दैट मीन्स ये जंक्शन कैसे ओपन होगा? इस तरीके से। ये बात बहुत ध्यान करने योग्य बात है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। आपने कैसे देखा? इसका सिमेट्रिक एलिमेंट ये है तो इसका करंट ऐसे जा रहा है ना। अगर आप ऐसे ओपन कर दोगे तो इसका करंट कैसे चला जाएगा वहां पर? तो इस तरीके से आपने इसको ओपन किया और ओपन करते ही सब कुछ टाइम पास हो गया। देखिए ये सीरीज, फिर ये इसके साथ पैरेलल, फिर ये सीरीज, ऐसे ही नीचे वाला होगा, फिर सारे के सारे पैरेलल हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ? देखिए कितना इजी हो गया है। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 2R हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? R। फिर ये R और R किस में हो जाएगा? सीरीज में, विच इज 3R। मतलब ये इस तरीके से बन जाएगा, ये 3R, ये पूरा पोर्शन सॉल्व हो गया, 3R हो गया। ये कितना हो गया बच्चों? 2R।
और अगेन नीचे का भी पोर्शन सॉल्व होके कितना हो जाएगा बच्चों 3r, और उसके बाद सॉल्व करना तो आपको आता ही है। सेम केस बच्चों यहाँ पर भी वही हम पैरेलल सिमेट्री लगा सकते हैं। इसको मैं फोल्ड कर दूंगा और फिर पीछे वाला कर सकते हैं। इसको जैसे ही मैं फोल्ड करूंगा तो जो प्रीवियस प्रॉब्लम है वही बन जाएगी। या फिर अगेन यहाँ पर परपेंडिकुलर सिमेट्री लगाओ इस लाइन के जिसके अबाउट आपको निकालना है, परपेंडिकुलर एक इमेजिन करो, तो ये एग्जैक्टली इसका सिमेट्रिक है। इसका सिमेट्रिक ये, इसका सिमेट्रिक ये, इसका सिमेट्रिक ये, इसका सिमेट्रिक ये, और नहीं नीचे भी ऐसे ही होगा। दैट मीन्स इसका करंट ऐसे जाएगा, इसका करंट तो ऐसे जाता ही है, इसका करंट ऐसे जाएगा, इसका करंट ऐसे जाएगा। दैट मीन्स इस जंक्शन को मैं ओपन कर सकता हूं, और ओपन कैसे करूंगा, ऐसे ऐसे या ऊपर नीचे, क्योंकि इसका करंट ऐसे जाना है। दैट मीन्स इस जंक्शन का कोई यूज नहीं है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, और उसके बाद तो बिल्कुल इजी है। इसी तरीके से हो गया ये सीरीज, फिर ये इसके साथ पैरेलल, फिर तीनों सीरीज, ये दोनों सीरीज ऐसे ही नीचे, फिर पैरेलल के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो इस तरीके से बन जाएगा ये 2r r के साथ पैरेलल, तो कितना हो जाएगा 2r और r का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2r/3, फिर ये r और r सीरीज, तो कितना आ जाएगा 2r/3 प्लस 2r, कितना हो जाएगा 2r/3 प्लस 2r, तो 8r/3। तो यहाँ पर बन गया 8r/3, और ये क्या है 2r, और नीचे भी कितना होगा बच्चों 8r/3, और इसको आप इजीली पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए सिमेट्री से कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कितना इजीली हो रही है। और भी हम प्रॉब्लम देखेंगे, इनको आप नोट करें। चलिए और प्रॉब्लम हम यहाँ देखते हैं। मान लीजिए इस तरीके का एक अरेंजमेंट है, 2 पॉइंट मैंने यहाँ ले लिए ए बी, और 1 पॉइंट सी डी ले लिया। इस बार आर अबाउट सी डी भी निकालना है, आर अबाउट ए बी निकालना है। अगर हम सी डी के अबाउट निकालेंगे तो दोनों वही सिंपल है यार, पैरेलल सिमेट्री भी बन सकती है। आप ऐसे देखो, ऐसे पैरेलल डाली मैंने मिरर, तो ये एग्जैक्टली इसके सिमेट्रिक है, तो उठा करके फोल्ड कर दो, और जैसे ही फोल्ड कर दोगे तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, r/2 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 r/2, और फिर व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, ये हट जाएगा। क्लियर है? या फिर परपेंडिकुलर सिमेट्री से भी मैं कर सकता हूँ। एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ करी, तो परपेंडिकुलर पर पड़ने वाले सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। दैट मीन्स इन दोनों रेजिस्टेंस का कोई यूज ही नहीं है, ये जो यहाँ पे लग रहे हैं लाइक दिस। और जैसे ये रजिस्टर हटे फिर तो देखो सिंपल हो गया। जैसे ये रजिस्टर हटे अबाउट सी डी, बहुत सिंपल हो गया। कैसे? जैसे ये दोनों रजिस्टर हटे, ये चारों के चारों किसमें है सीरीज 4r, ये चारों के चारों किसमें है सीरीज 4r, ये दोनों 2r, और इस तरीके से सिस्टम बन जाएगा लाइक दिस। दिस इज 4r, दिस इज 2r, and this is again 4r, and you can easily find about CD। ठीक है? अब अगर हम AB के अबाउट फाइंड करेंगे बच्चों, AB के अबाउट, तो देखो AB के अबाउट पैरेलल सिमेट्री नहीं लगेगी। दैट्स वाई दोनों सिमेट्री आपको आनी चाहिए, और परपेंडिकुलर सिमेट्री तो सबसे जबरदस्त है। परपेंडिकुलर सिमेट्री से तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आंसर आता है। तो AB के अबाउट आप परपेंडिकुलर सिमेट्री ही लगा सकते हैं लाइक दिस। अगेन परपेंडिकुलर लाइन पर पड़ने वाले सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। दैट मीन्स इन रेजिस्टेंसेस का कोई यूज अगेन नहीं है, इन रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं है। अब AB के अबाउट निकालेंगे तो सिंपल बन जाएगा बच्चों। AB के अबाउट सिंपल क्या बन जाएगा, देखिए ये 4r सीरीज, फिर ये 2r, फिर ये 4r सीरीज इस तरीके से लाइक दिस, और फिर ये 2r के साथ पैरेलल इस तरीके से। उसके बाद बच्चों, उसके बाद ये सिस्टम आ जाएगा, ये r, ये r, और उसके बाद ये तो 2r है ही लाइक दिस, और ये इजीली सॉल्वेबल है। ये पहले दोनों पैरेलल में आएंगे, फिर ये सीरीज में आएगा, फिर ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियरिटी एकदम। अब हम इस पे चलते हैं बच्चों, इस वाली प्रॉब्लम पर चलते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल है। अगेन यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर सिमेट्री लगा, पैरेलल भी आप लगा सकते हो। पैरेलल सिमेट्री बन रही है, उठा करके फोल्ड कर दो। क्लियर एकदम। लेकिन पैरेलल सिमेट्री में क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, और कुछ नहीं है। क्लियर है? अगेन मैं परपेंडिकुलर सिमेट्री ही लगाऊंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से लाइक दिस इमेजिनरी, तो मैंने देखा ये एग्जैक्टली इसके सिमेट्रिक है। इसका सिमेट्रिक एलिमेंट ये है, इसका सिमेट्रिक एलिमेंट ये है। दैट मीन्स करंट अगर इसमें ऐसे जा रहा है तो इसमें ऐसे जाएगा, इसमें ऐसे जा रहा है तो इसमें ऐसे जाएगा, और इसमें ऐसे जाएगा करंट। अगर इसमें ऐसे जा रहा है तो इसमें ऐसे जाएगा, इसमें ऐसे जा रहा है तो इसमें ऐसे जाएगा लाइक दिस।
दैट मीन्स इस जंक्शन का कोई यूज नहीं है, इस जंक्शन का कोई यूज नहीं है तो हटाओ। अगेन हटाना, दिमाग लगाना, ऐसे हटाना है क्या? नहीं, ऐसे नहीं हटाना, इसका करंट ऐसे जाना है, दैट मीन्स इस तरीके से हटेगा। और इस तरीके से हटते ही बिल्कुल सिंपल हो गया बच्चों। देखिए ये सीरीज, फिर ये इसके साथ पैरेलल, फिर सीरीज, नीचे भी ऐसे ही होगा, फिर वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे। दैट मीन्स इस तरीके से अरेंजमेंट आपका बन जाएगा बच्चों, लाइक दिस। ये R और R सीरीज मतलब 2R R के साथ पैरेलल, तो 2R/3, फिर ये दोनों तीनों सीरीज, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2R/3 प्लस 2R कितना हो जाएगा? 2R/3 प्लस 2R, तो कितना हो जाएगा? 8R/3। सो 8R/3 ऊपर, सिमिलरली 8R/3 नीचे, और ये किसमें लग रहे हैं बच्चों? पैरेलल में, एंड यू कैन सॉल्व इट। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? इनको आप नोट करें। अभी और प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। चलिए और प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए इस तरीके से दो स्टार बना दिए, ट्रायंगल बना दिए और आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो ए बी का क्रॉस एक तो फाइंड करना है और ई एफ इसके क्रॉस फाइंड करना है। अब बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ए बी के क्रॉस, अच्छा भाई ए बी के क्रॉस अगर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ए बी के क्रॉस अगर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो बहुत ध्यान से आप देखो ए बी के क्रॉस, बहुत ध्यान से देखिए, इसके क्रॉस हमें फाइंड करना है। मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी लाइक दिस। क्लियर है? तो आपको पता है इस लाइन से इक्वी डिस्टेंस पर पड़ने वाले सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? सेम। दैट मीन्स सी का और डी का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। इस केस में ए बी के केस में बच्चों सी और डी का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। और ई और एफ का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? सेम। देखिए जो चीज हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ी उन सभी को हम अप्लाई कर रहे हैं, एक एक चीज को अप्लाई कर रहे हैं। इक्वी डिस्टेंस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। दैट मीन्स सी और डी का पोटेंशियल सेम है, दैट मीन्स ये रेजिस्टर बेकार है। इसका भी पोटेंशियल सेम है, दैट मीन्स ये रेजिस्टर बेकार है, लाइक दिस। इस तरीके से ये मैं लाइन हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब जैसे ही मैंने रेजिस्टर हटाया बच्चों, फिर तो टाइम पास बन गया। देखिए ये तीनों सीरीज, फिर ये तीनों सीरीज, और फिर ये आपस में पैरेलल। दैट मीन्स इस तरीके से बन गया ए और बी के अक्रॉस। ये रजिस्टर तो लगा ही हुआ है R ओम का, ये 3R इधर से इस तरीके से, और ये 3R इधर से इस तरीके से, लाइक दिस। देखिए कितना इजी हो गया, कितना टिपिकल लग रहा था स्टार्टिंग में, और एक झटके में आंसर आ गया। क्लियर है? अब उसके बाद अब हमें मान लीजिए हमें फाइंड करना है ई और एफ के अक्रॉस। किसके अक्रॉस? ई और एफ के अक्रॉस। इसके अक्रॉस अगेन मैं ऐसे परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो इस परपेंडिकुलर पर पड़ने वाले सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। दैट मीन्स इन केस ऑफ ई और एफ, ए और बी का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? सेम। ए और बी का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। दैट मीन्स इस रजिस्टर का कोई यूज नहीं है। और जैसे ये रजिस्टर हटा, देखिए कितना इजी बन गया है सर्किट। सीरीज, फिर ये इसके साथ पैरेलल, सीरीज, फिर ये सीरीज, फिर ये सारे के सारे पैरेलल। दैट मीन्स किस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा बच्चों? किस तरीके से? पहले हम इसको रिड्यूस करते हैं। ये 2R, 2R और R, 2R और R, 2R/3 पैरेलल, फिर ये 2R/3 प्लस R, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 2R/3 प्लस 2R विच इज 8R/3। तो ये पूरा सॉल्व होके कितना हो जाएगा बच्चों बीच का? 8R/3 इस तरीके से। और ये दोनों सीरीज में है तो 2R लाइक दिस, एंड देन ये R तो अकेला लगा हुआ है बच्चों, फिर ये आपस में बच्चों पैरेलल हो जाएंगे और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। अगेन इस तरीके से बनाया हुआ है, दो स्क्वायर ले लिया और ऐसे ज्वाइन कर दिया है ए बी के क्रॉस। अगेन परपेंडिकुलर एक्सिस लगाओ यार, पैरेलल भी लगा सकते हो, फोल्ड कर सकते हो, लेकिन क्यों इतना कैलकुलेशन करनी है? परपेंडिकुलर लगाओ, रजिस्टर्स हटाओ। इसके परपेंडिकुलर हम लाइन डालेंगे, वो यही डालेगी बच्चों, और इस लाइन पर पड़ने वाले सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। दैट मीन्स ये रजिस्टर बेकार और ये रजिस्टर बेकार। और उसके बाद देखिए कितना सिंपल बन गया। ये सीरीज 2R, ये सीरीज 2R, फिर ये सीरीज 2R, ये सीरीज 2R, और फिर सब आपस में पैरेलल हो जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत इजीली ये सर्किट रिड्यूस हो गया। क्लियर है एकदम? इनको आप नोट करें। और प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। चलिए और प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट मैंने बना दिया और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व करेंगे इसको। अब बच्चों देखो यहाँ पर ना परपेंडिकुलर सिमेट्री नहीं लग सकती, इसलिए मैंने दोनों सिमेट्री आपको सिखाई, फोल्डिंग और परपेंडिकुलर दोनों। अब देखो यहाँ पर पैरेलल सिमेट्री ही लगेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसके जिस लाइन के अबाउट हमें निकालना है उसके पैरेलल, उसके अलाउंग मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, और देखिए ऊपर का नीचे का सिमेट्रिक है। दैट मीन्स आप फोल्ड कर सकते हो।
दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इन दोनों 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 पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ज्वाइन कर दो। इक्विडिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होते हैं, सेम। इक्विडिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होते हैं, सेम। क्लियर है बच्चों? तो इनको हम ज्वाइन कर देंगे, फोल्ड कर देंगे। जैसे ही मैं इसको फोल्ड कर दूंगा बच्चों, तो ये सारे रजिस्टर कितने के हो जाएंगे बच्चों, R/2 के। ये सारे के सारे रजिस्टर कितने के हो जाएंगे बच्चों, R/2 के। क्योंकि R और R जब पैरेलल में लगेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, R/2, और ये नीचे का सारा एरिया हट जाएगा। तो देखो इस तरीके का अरेंजमेंट बन गया। और ऐसा होते के साथ ही देखो बहुत इजी है, सीरीज R, सीरीज R, सीरीज R, सीरीज R, फिर पैरेलल R/2, R/2, फिर ये सीरीज। क्लियर है? देखिए कितना इजी बन गया, कितना इजीली हो गया। क्लियर? अब चलते हैं इस स्टार को, देखते हैं क्या है इस स्टार में। एक स्टार मैंने बना दी और ए और बी का अबाउट निकालना है। ठीक है भाई, ए और बी का अबाउट निकालना, थोड़ी सी लाइन ज्वाइन करते हैं, थोड़ी फील आ जाती है। जैसे ही लाइन ज्वाइन करा हमने देखा यार लाइन से इक्विडिस्टेंस पर पोटेंशियल सेम होता है। दैट मींस इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। दैट मींस ये रजिस्टर तो बेकार है, ये रजिस्टर बेकार है, हटाओ। और हटाते के साथ ही देखिए झटके से सॉल्व हो गया, हटाते के साथ ही झटके से सॉल्व हो गया। अब तो सिंपल है, ये सीरीज में लग रहा है, ये सीरीज में लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 2R और R पैरेलल, तो ये देखिए रिड्यूस हो गया 2R और R पैरेलल, तो कितना आ जाएगा 3R/2। सेम केस ये सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 3R/2। इस तरीके से लाइक दिस देखिए। और ऐसा ही हम अटैक यहाँ पर करेंगे, ये यहाँ पर R का रजिस्टर लगा हुआ था, तो कितना हो जाएगा बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद ये भी 3R/2, और इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद ये कितना हो जाएगा बच्चों 3R/2। अब आप देख रहे होंगे, अब सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सीरीज फिर ये आपस में पैरेलल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो आपने देखा होगा बच्चों कि किस तरीके से हमने खतरनाक से खतरनाक प्रॉब्लम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व करे हैं। अगर आपको कुछ बेसिक से पॉइंट्स मालूम है जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। अब बच्चों मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम जो कि है क्यूब प्रॉब्लम। उसमें 3 केस हम बनेंगे और सब तीनों को अलग अलग तरीके से मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। इनको आप नोट करें पहले। चलिए बच्चों, अब हम क्यूब वाली प्रॉब्लम करते हैं। मान लो एक क्यूब है बच्चों, इस तरीके से क्यूब दिख रहा है। इसकी कितनी साइड होती हैं आप सभी को मालूम है, इसकी कितनी साइड होंगी, 12 साइड है। मतलब ये टोटल मिला करके 12 रजिस्टर्स इस तरीके से बच्चों लगे हुए हैं। मैंने कॉर्नर्स के नंबर दे दिए हैं। तो देखो इसमें 3 केस बनेंगे बच्चों, जिनके अबाउट आपको R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। एक तो ये जो बॉडी डायगोनल वाले होंगे, मतलब 7 और 3 या फिर 4 और 8, एक ही बात है। क्लियर है? और एक होगा फेस डायगोनल वाला, जैसे 7 और 2 के अबाउट निकालना पड़ जाए, या फिर 1 और 8 के अबाउट निकालना पड़ जाए, एक ही बात है, कोई भी ले लो। या फिर एज के अबाउट, जैसे 7 और 8 के अबाउट निकालना पड़ जाए। क्लियर है? तो सबको अलग अलग कराऊंगा मैं। सबसे पहले हम बच्चों बॉडी डायगोनल के अबाउट कर लेते हैं। लेट्स से 7 और 3 इसके अबाउट कर लेते हैं। इसको बच्चों हम सॉल्व करते हैं, इसको सिमेट्रिसिटी तो इसमें लगेगी। इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों अपने बेसिक से फंडे से। मैंने आपको बताया था जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कराया हुआ है, मैंने रजिस्टर में भी कराया हुआ है और कैपेसिटर में भी कराया हुआ है। तो मैंने एक बेसिक सी बात बताई थी कि उन सभी की जगह एक जो कि सेम काम करे, जो कि ये सारे मिलकर के कर रहे हैं। दैट मीन्स मैं इसको किससे रिप्लेस करना चाहूँगा, मैं इसको किससे रिप्लेस करना चाहूँगा, लेट्स से मैं इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। लेट्स से मैं इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और लेट्स से ये 3I का करंट निकाल रहा है। Why 3I अभी समझा दूंगा मैं आपको। क्लियर है? कुछ भी निकाले वो, चाहे I निकाले 3I निकाले। अब इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, एक रजिस्टर से जिसका R इक्विवेलेंट हमें निकालना है। और अगर मैं उसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करूं तो वो कितना करंट निकाले, 3I। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, V/3I। दैट मीन्स अब इस सर्किट को सॉल्व करके मुझे कैसे भी V/3I निकालना है, और वही क्या होगा इस सर्किट का R इक्विवेलेंट। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लो यहाँ से 3I करंट चला। क्यों मैंने 3I लिया अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही जंक्शन इसको मिला बच्चों, इस जंक्शन तीन ब्रांचेस इस जंक्शन से जा रही हैं। पहली ब्रांच ये, दूसरी ब्रांच ये, तीसरी ब्रांच ये। क्योंकि रजिस्टर सेम है तीनों ब्रांचेस में, तो बराबर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों लाइक दिस।
सी दिस, इसलिए लिया था मैंने। अगर आप आई ले लोगे तो यहाँ I/3 I/3 चला जाएगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने 3i ले लिया पहले ही। चलो अब इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये करंट जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, यहाँ पर एक जंक्शन मिला, 2 ब्रांच मिली, तो यहाँ पर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया I/2। चलो अब ये करंट जा रहा है, आई जा रहा है, ब्रांच मिली 2, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I/2 और I/2। चलो अब ये करंट जा रहा है, यहाँ पे जंक्शन मिला, I/2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया बराबरी। चलो अभी I/2 यहाँ से जा रहा है, ये I/2 यहाँ से जा रहा है, तो ये मिल करके यहाँ से कितना जाएगा I। सेम केस ये I/2 यहाँ से जा रहा है, ये I/2 यहाँ से जा रहा है, तो मिल करके कितना चला जाएगा I। सेम केस ये I/2 यहाँ से जा रहा है, ये I/2 यहाँ से जा रहा है, तो मिल करके कितना चला जाएगा I, और कितना आ गया यहाँ से 3i, लाइक दिस। क्लियर है, एकदम समझ में आ गया। अब बच्चों मैं यहाँ पर KVL इक्वेशन लगाऊंगा, क्लियर है, और ये निकालने की कोशिश करूंगा, देखना कितना सिंपल बन जाएगा। देखो जरा, मान लो एक पॉइंट में ले लेता हूँ A, और मैं लेट से ऐसे चलता हूँ, बाहर से चल लेते हैं, कैसे भी चल लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, और यहीं पे पहुंच जाऊंगा। लेट से मैं नाम दे देता हूँ A से, कैसे चल रहा हूँ मैं, A से 7, then 8, then 6, then 3, then बाहर का तार लिया, और फाइनली ए पे पहुंच जाऊंगा। ये मैं लूप ले रहा हूँ बाहर का। चलो अब मैं पहले प्लस माइनस लगा देता हूँ। करंट ऐसे जा रहा है, तो आपको मालूम है रजिस्टर में करंट के अलोंग जाते हैं तो ये प्लस से माइनस घटते हैं, तो मतलब कि ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, लाइक दिस। क्लियर है। चलो ए से चलना शुरू करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप लिखते हैं, ए से चलना शुरू किया। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, प्लस से माइनस घट गए, कितना घट गए IR, क्योंकि हर एक का रेजिस्टेंस कितना है R। चलो भाई आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, प्लस से माइनस घट गए, कितना घट गए I/2 इंटू R। चलो भाई आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, प्लस से माइनस घट गए, कितना घट गए I/2 R, क्योंकि यहाँ पर सॉरी दिस इज I, दिस इज I/2, दिस इज I, सो कितना घट गए IR। क्लियर है। अब वापस आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, माइनस से प्लस बढ़ गए, कितना बढ़ गए V, और फाइनली कहाँ पर पहुंच गए बच्चों A पर। तो देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा यहाँ से -5IR/2 बराबर -V, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों V अपॉन में I, यहाँ से कितना आ गया 5R/2, V अपॉन में I कितना आ गया बच्चों 5R/2। लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों, V अपॉन में 3I, तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा बच्चों V अपॉन में 3I बराबर 5R/6, और यही अपना क्या है बच्चों R इक्विवेलेंट। तो इसका R इक्विवेलेंट अबाउट दीज 2 पॉइंट्स कितना आ गया बच्चों, इसका R इक्विवेलेंट 5R/6, दैट्स द आंसर। क्लियर है एकदम, बिल्कुल KVL इक्वेशन लगा करके अपने जेनरिक मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है। क्लियर है एकदम, समझ में आ गया। इसको अपलोड करें। चलिए बच्चों अब इसका हम नेक्स्ट केस देखते हैं। अगेन मैंने एक क्यूब ड्रॉ कर लिया है। इसका नेक्स्ट केस क्या होगा बच्चों, लेट्स से फेज डायग्राम। क्लियर, फेज डायग्राम मतलब कि 7 और 2 के अबाउट मान लो हमें निकालना है, या फिर 1 और 8 के अबाउट, व्हाटएवर इट इज। अब इसको बच्चों हम जरा थोड़ा सिमेट्री से करने की कोशिश करते हैं। 7 और 2 के अबाउट निकालना है, मतलब ये लाइन इस तरह से ड्रॉ करी मैंने, और परपेंडिकुलर सिमेट्री क्या कहती है, जिसके अबाउट निकालना है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ होगा बच्चों, एक प्लेन, ऐसे समझो। क्लियर है, समझ में आ रहा है, फील हो रहा है। इसके परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ होती, लेकिन अब इस लाइन को आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्सटेंड करो, तो किस तरीके से, इस तरीके से बच्चों एक प्लेन बन जाएगा, लाइक दिस। ये पहले लाइन ड्रॉ हुई, फिर इस लाइन को, इमेजिनरी लाइन को जब आप ऊपर बढ़ाओगे तो ये इस तरीके से ये एक प्लेन बन जाएगा, ये वाला प्लेन। ठीक, और इस प्लेन पर पड़ने वाले सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, इस प्लेन पर पड़ने वाले सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, सेम। दैट मींस पोटेंशियल ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ 4, potential of 1 will be equals to potential of 4. In the same manner potential of 6 will be equals to potential of 8. और अगर जैसे ही आपको पता चल गया तो फिर इन रजिस्टर का फायदा ही क्या है, इन रजिस्टर का फायदा ही क्या है, करंट जैसे ही यहाँ पे गया वो करंट ऐसे चला जाएगा,
यहाँ पे करंट ऐसे गया तो वो करंट ऐसे चला जाएगा, दैट मीन्स, और कुछ करंट ऐसे चला जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से कोई करंट पास ही नहीं होगा, यहाँ से कोई करंट पास ही नहीं होगा, यहाँ से कोई करंट पास ही नहीं होगा। तो हटाओ इन रजिस्टर्स को, और इन रजिस्टर को हटाते ही देखिए सर्किट कितना इजी हो गया, कितना इजी सर्किट हो गया। कैसे? ये दोनों सीरीज, यहाँ से देखिए 2R, ये दोनों सीरीज 2R, फिर ये आपस में पैरेलल R, फिर ये सीरीज, इनको सॉल्व किया वो यहाँ पर लग जाएगा लाइक दिस R, फिर ये R और R पैरेलल, तो कितना हो जाएगा बच्चों 3R, कितना हो जाएगा 3R, जो कि इन दोनों के बीच में लग जाएगा। और ये दोनों सीरीज 2R, ये दोनों सीरीज 2R, तो देखो बच्चों इस तरीके से सेगमेंट बन जाएगा, ये 7 और 2, ये कितने हो गए 2R, इस तरीके से लगा दो 2R, ये कितना हो गया बच्चों 2R, इस तरीके से लगा दो 2R, और इसको सॉल्व, इस सारे को सॉल्व करके क्या आ रहा था अगेन देखते हैं, ये दोनों सीरीज 2R, ये दोनों सीरीज 2R, फिर ये आपस में पैरेलल R, फिर ये R और R सीरीज, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3R, और ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर एकदम। अब इसमें जो बच्चों लास्ट केस है जो कि एज के अबाउट है, लेट्स से 7 और 8, वो मैं आप पर छोड़ता हूँ एज अ होमवर्क। क्लियर एकदम। उसको आप खुद से ट्राई करें, इसी तरीके से अप्रोच लगाएं, अपना दिमाग लगाएं। क्लियर एकदम। तो आई होप आपको सिमेट्रिसिटी एकदम क्लियर हो गई होगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और आपको समझ में आ गया होगा परपेंडिकुलर सिमेट्री इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल। लेकिन आपको दोनों आनी चाहिए, पैरेलल भी और परपेंडिकुलर भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं लगता, तो वहाँ पर आपको पैरेलल सिमेट्री यूज करनी होती है। दूसरा पॉइंट जो बेसिक से पॉइंट है कि इक्वी डिस्टेंस पर पोटेंशियल सेम वगैरह, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर एकदम। थैंक यू फॉर नाउ।